हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, $50,000 बिटकॉइन जब आया था लोगों को खुशी होने लगी थी। लेकिन यहाँ पर वो एक्साइटमेंट नहीं थी, क्योंकि हर कोई जो है बिटकॉइन लेके नहीं बैठा। ज़्यादातर लोगों के पास में ऑल्ट कॉइन्स मतलब जो दूसरे कॉइन्स होते हैं वो होल्ड करके वो बैठे हुए हैं। तो $50,000 पे लोग खुश तो हो रहे थे, लेकिन जो एक्चुअल में दिल से फीलिंग थी ना, वो अब आनी शुरू हुई है। जब कोई भी कॉइन देखो वो फटता दिख रहा है, क्या है एक्सवीजी हो, क्या है डीजीबी हो, क्या है सिया कॉइन हो, पुराने घोड़े जिनको हम कहते हैं, जब वो फटने लगे तो अब भैया ऑल सीजन नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। 50-50 100% वो बढ़ रहे हैं रातों रात। तो यहाँ पर आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 5-6-7 कॉइन जो मैं आपके साथ में आज शेयर करूँगा। और यहाँ पर हम ऑल्ट सीज़न की शुरुआत के अंदर हैं और आने वाले टाइम के अंदर एक बड़ा ऑल्ट सीज़न देखने को मिल सकता है। और उसके बारे में आज मेरे पास में एक चार्ट है। आज मैं बिटकॉइन का चार्ट ज़्यादा शेयर नहीं करूंगा। आज जो मेरे पास चार्ट है जो बताता है कि आने वाले टाइम के अंदर एक बड़ा ऑल्ट सीज़न देखने को मिल सकता है, वो शेयर करूंगा। 5-6-7 कॉइन आपके साथ में शेयर करूंगा और साथ के साथ में बिटकॉइन के बारे में बात ना करूं, ऐसा हो सकता है क्या। तो बिटकॉइन का यहाँ से क्या लगता है शॉर्ट टर्म में, और यहाँ पर क्या बिटकॉइन एक बड़ा मूव के लिए तैयार हो रहा है, उस बारे में भी आपको इस वीडियो के अंदर बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, सिचुएशन कैसी भी हो, हम आपके साथ हमेशा बने हुए हैं और बने रहेंगे जब तक आप हमें अपना प्यार यहाँ पे दिखा रहे हो। तो प्यार दिखाते रहिए। वीडियो को लाइक तो मैं उम्मीद करता हूँ अभी तक कर ही दिया होगा, शेयर ज़रूर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए। क्योंकि हमने पिछले हफ्ते 10 दिन के अंदर लगातार जो है कॉइन्स शेयर किया आपके साथ में, और बीच में कई बार ऐसा आता है हम कॉइन्स नहीं शेयर करते। कॉइन्स शेयर इसलिए किए क्योंकि हमें मोमेंटम बनती दिख रही थी। और यहाँ पर बहुत सारे कॉइन्स, जैसे AGIX की बात करता हूँ, GRT की बात करता हूँ, और दूसरे कॉइन की बात करता हूँ, डेटा की बात करता हूँ, पता नहीं कितने कॉइन हैं। अभी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस से रिलेटेड कॉइन्स थे जो हमने लगातार आपके साथ में शेयर किए लास्ट वीडियो के अंदर। उसके अंदर भी आप 20-25 कई कॉइन में 50% के प्रॉफिट में होंगे। तो यहाँ पर टाइमिंग इज द की, और जब ट्रेंड बनता है तो ट्रेंड को हमें देखना पड़ता है, पहले से अंदाज़ा लगाना पड़ता है। और इसके लिए एक चार्ट था, अगर आपको याद होगा, हमने हफ्ता 10 दिन पहले ये शेयर किया था जब कॉइन्स के लिए शेयर करना शुरू किया था कि पार्ट टू ऑल्ट सीजन क्या कहता है। और ये भी हमने आपको बोला था कि बिटकॉइन जितना स्टेबल होगा $50,000 के ऊपर, ऑल्ट कॉइन्स को जो वेट एंड वॉच की सिचुएशन में थे उनको उतना ही मौका मिलेगा। पहले हमने बिटकॉइन के अंदर पैसा आता देखा, फिर हमने इथेरियम को $3,000 के ऊपर जाता देखा, फिर हमने जो बड़े कॉइन्स थे उनके अंदर मोमेंटम आते देखी, मैटिक भी $1 के आसपास पहुंच गया। ऐसे और बड़े कॉइन्स अच्छा खासा पंप किए, और अभी जो भी स्मॉल टू मिड कैप कॉइन्स हैं वो भी हमें फटते दिख रहे हैं। और आपको पता है कि नहीं पता है, हमने यही बोला था, ये डायलॉग भी बोला था, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। और वो क्यों बोला था, पिछले 6 महीने का ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखते हो तो वहाँ पे क्या निकल के आता है। जब भी $1 बिलियन यानी कि नया पैसा मिंट हुआ है, USDT मिंट किया था थेटर ने, तो हमने एक जो है बाइंग देखी है। और पहले वो डिप में लाते हैं, ऑल्ट कॉइन्स को बटोरते हैं, और वहाँ पे फिर हम जब बाइंग देखते हैं तो जितने ऑल्ट कॉइन्स हैं या जितने कॉइन्स हैं वो पंप होते देखते हैं। और वही चीज़ अभी पिछले हफ्ते वो मिंट हुआ और अभी हमें होते दिख रही है। और यहाँ पर नया हफ्ता शुरू हो रहा है, तो सारी चीज़ें आपको देखनी है। वोलेटाइल मार्केट रह सकती है, लेकिन ओवरऑल देखते हैं तो मार्केट बहुत अच्छा आपको करती दिख सकती है। ये तो थी जो मैं सिर्फ बताना चाह रहा था, लेकिन कुछ लॉजिक्स के ऊपर बात करें। हम $50,000 पे बिटकॉइन की, सबसे पहले मैं बिटकॉइन की बात करूंगा। हम $50,000 पे बिटकॉइन की बात कर रहे हैं, $50,000 पे स्टेबल है। लेकिन जब भी $50,000 के आसपास आता है, 50,500, 600, 700 आता है, वहाँ से एकदम से नीचे आता है और फिर वहाँ से बाइंग करके विग बन रही हैं, लगातार विग बन रही हैं। और अभी जो बात निकल के आई है, जो डेटा निकल के आया है, 23 तारीख को किसी ने लगभग 26,000 बिटकॉइन खरीदे $50,000 के ऊपर। 26,000 बिटकॉइन कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता।
ध्यान रखिएगा, ब्लैक रॉक लगभग 1 लाख बिटकॉइन के आसपास लेके बैठा हुआ है और किसी शख्स ने या इंस्टीट्यूशन ने लगभग 25-26 हज़ार बिटकॉइन, डॉलर नहीं बिटकॉइन, एक मोमेंटम में खरीद दिए, कुछ मिनटों के अंदर खरीद डाले। तो आप समझिए यहाँ पे भी बाइंग हो रही है और आने वाले टाइम के अंदर ये जो 50,000 पे आपको लग रहा है ना स्टेबल होता दिख रहा है, ये इनके अब कंट्रोल में जाने लगी हैं चीज़ें। कब ये यहाँ से पंप कर देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा और लगातार जो माल बटोरा जा रहा है, विक बन रही है, फिर बाइंग हो रही है, 1,000-2,000 नीचे लाते हैं, फिर खरीद के ऊपर ले जाते हैं। तो जो भी मार्केट के अंदर माल आ रहा है वो खरीदा जा रहा है। और ये मत भूलिएगा, जितना मार्केट के अंदर नया मिंट हो रहा है यानी कि जनरेट हो रहा है बिटकॉइन, उससे 10 गुना ज़्यादा ये बिटकॉइन ETF रोज़ खरीद रहे हैं। तो सोचना आपको है, डिसाइड आपको करना है, हमारा काम है डेटा को शेयर करना, आपके सामने रखना। अब यहाँ से बिटकॉइन का क्या लगता है शॉर्ट टर्म में, वो आपको समझाने की मैं कोशिश करता हूँ सबसे पहले। बाकी बातें जो है हम बाद में करेंगे। अगर बिटकॉइन के चार्ट को देखते हो, और एक ब्रॉडनिंग टॉप हमने आपके साथ में शेयर किया था चार्ट पैटर्न, बिल्कुल ऐसा ही काम कर रहा है, जिसके अंदर 2 उस चैनल के अंदर बिटकॉइन ट्रेड करता है, 2 उसको सेलिंग पॉइंट होते हैं टॉप के, और 2 जो है आपका बाइंग पॉइंट होते हैं, यानी कि वहाँ नीचे लाइन पे सपोर्ट मिलती है। टॉप वाली लाइन को ये ब्रेकआउट करने के बाद अब उसी को बार बार टेस्ट कर रहा है। लेकिन जब भी ऐसा हुआ है तो हमने यहाँ से एक स्पाइक देखी है। तो आप कह लीजिए ये एक चैनल का जो टॉप है वो भी सपोर्ट का काम कर रहा है। फिबोनाची की रेशियोज 0.618 वो भी इसके लिए सपोर्ट का काम करे, जो $48,500 है। और जब भी वहाँ इसके ऊपर गया है तो हमने ज़्यादातर, जैसे कि हमने पहले चार्ट शेयर किया था, अगर आपको याद होगा, कल भी मैंने परसों की वीडियो के अंदर एक शेयर किया था, फिबोनाची की 0.618 को जब ये ब्रेकआउट करता है, पहले रिजेक्ट हुआ था, और पीछे के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हैं तो फिर हमें आने वाले टाइम के अंदर बिटकॉइन ऑल टाइम हाई बनाता दिखता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। विलियम एलिगेटर चार्ट भी शेयर किया था, आपको याद होगा तो उसको देखिएगा वीडियो को, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और यही चीज़ हमारी जो है कोशिश रहती है। देखो, न्यूज़ आ जाए, डंप हो जाए, हम कह नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर जब चार्ट्स को पढ़ते हो तो आपको जो दूसरे लोग जिनको कुछ पता ही नहीं है, काला अक्षर भैंस बराबर हो जाती है, उनसे बेटर आप यहाँ पे समझ सकते हो मार्केट को, और उनसे बेटर आप यहाँ काम कर सकते हो। और ध्यान रखिएगा, बिटकॉइन का अगला टारगेट अगर ये यहाँ स्टेबल होता है तो 57 से $58,000 आपको आने वाले टाइम के अंदर देखने को मिल सकता है। बिटकॉइन की हाविंग आ रही है, 50 दिन रह गए हैं बस। और ध्यान रखिएगा, हाविंग के बाद सप्लाई और कम होगी। और हमने पीछे के अगर साइकिल को भी कंसीडर करते हैं तो 1-1.5 साल हाविंग के बाद में सबसे सुनहरे होते हैं, और हम 4 साल के साइकिल के अंदर 1.5 साल वो सबसे गोल्डन होते हैं। तो जो माल रखा हुआ है अभी, आपको जो आपको जो 10-20-50% ऊपर नीचे होता दिख रहा है ना, 50% कॉइन पंप हो गया तो हमें लग रहा है कि पता नहीं क्या हो गया। ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने पीछे के अगर देखते हैं चार्ट्स को, या पीछे के हम कॉइन्स के रिकॉर्ड्स को देखते हैं, तो हमने ऐसे जो हाविंग के बाद 5-5, 10-10, इनफैक्ट 40-40 XP कॉइन्स को होते देखा है। तो इन सारी चीज़ों को आपको थोड़ा कंसीडर करके चलना पड़ेगा, और यही सोच रखनी पड़ेगी कि हम शॉर्ट टर्म में क्या देख रहे हैं। शॉर्ट टर्म में बिटकॉइन का $57,000-58,000 सपोर्ट, $48,500। लॉन्ग टर्म में क्या देख रहे हैं, $1 से $1.5 लाख। ऐसे आपको अपने पोर्टफोलियो और कॉइन्स को भी डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, और उस हिसाब से आपको अपनी ट्रेड्स लेने पड़ेंगे, सोचना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, साइकोलॉजी बताता हूँ। कल मैंने एक ट्वीट भी किया था। अक्सर लोगों को क्या लगता है, और होता भी है, आप पिछले 6 महीने, 1 साल, बल्कि 3-3 साल तक उस कॉइन को होल्ड करके बैठे हो और वो पंप नहीं करता। आप सोचते हो यार मेरे बाइंग रेट पे आ जाए और मैं यहाँ से इसको सेल करके जो है निकल जाऊँ, माफ़ करना, और फिर भैया इस कॉइन को दोबारा देखूंगा नहीं। और जैसे ही आप सेल करते हो, कुछ दिनों में या कुछ घंटों बाद वो ऐसा पंप करता है कि आप फिर जो रिग्रेट करते रह जाते हो, अरे मैंने इसको क्यों बेचा। ऐसा केस सिया कॉइन के अंदर बहुत सारे लोगों के साथ हुआ, ऐसा केस DGB के साथ में हुआ, ऐसा केस कोटी के साथ में, कईयों के साथ में हुआ। तो ये आपको समझना पड़ेगा। जब आपको लगता है ना कि भैया एग्जिट कर दूं, तो यहाँ पर, और बहुत सारे टाइम तक आपने पेशेंस करके रखा और उसके बाद आपका पेशेंस लूज हो जाता है, आप सोचते हो मेरे बाइंग रेट पे आए, मैं वहाँ से निकल जाऊँ, और उसके बाद वो पंप करता है, तो सबसे ज़्यादा दुख उसी चीज़ का होता है। इन सारी चीज़ों को समझो। इसलिए कहते हैं थोड़ा सा दिलेर बन के और पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करोगे, और थोड़ा सा आप मान लो
हिम्मत रखनी पड़ती है, पेशेंस दिखाना पड़ता है। तो ये गलती आपके साथ होती है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमारे साथ भी कई बार ऐसा हुआ है। और हम भी ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हमने गलतियां नहीं करी, लेकिन हमने जो गलतियां करी, भैया आप वो गलती करो तो फिर क्या फ़ायदा वीडियो बनाने का। आपको मेरी बातें तो समझ में आ रही है ना? अगर समझ में आ रही हैं तो आपको पता ही है, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आप रिलेट कर सकते हो हमारी बातों से और लगता है कि दूसरे लोगों को मदद मिल सकती है, शेयर कीजिए। इतना तो एफर्ट्स आप भी लगा सकते हो। वीडियो बनाने में, बोलने में जान लगती है, लेकिन हमारा काम है आपको अप टू डेट रखना, और जो हम पिछले 5-7 सालों से करते आ रहे हैं और लगातार करते रहेंगे जब तक आप अपना प्यार दिखाते रहोगे। दोस्तों, ये बिटकॉइन को लेके अभी तक जो मैंने सारी सिचुएशन बताई, लेकिन 7 कॉइन शेयर करने से पहले जो चार्ट है वो आपको समझना पड़ेगा, और वो चार्ट को समझाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि 10-15 दिन पहले जब बिटकॉइन 42, या जब 10-15 दिन काफ़ी टाइम हो गया, अब तो ऐसा लगता है कि $50,000 पे अभी आया है, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया। बिटकॉइन के प्राइस की बात करता हूँ। हमने एक गोल्डन क्रॉस, इचिमोको गोल्डन क्रॉस आपके साथ में शेयर किया था, जिसके अंदर जब हमने बोला था 10 कैन और जो काइजुन जो लाइन होती हैं, ये ब्लू और रेड लाइन, जब एक दूसरे को ब्लू लाइन जब क्रॉस ओवर करती है रेड लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ, तो फिर हम एक उसको गोल्डन क्रॉस कहते हैं इचिमोको क्लाउड के अंदर, इचिमोको गोल्डन क्रॉस। और जब ये बिटकॉइन के अंदर हुआ था, और उसके बाद हमने बिटकॉइन को लगभग यहाँ से $40,000 से हमने कहाँ देखा, आज $50,000 से ऊपर देख रहे हैं। सेम ही चीज़, और जब भी ऐसा हुआ है इचिमोको के अंदर, बिटकॉइन के अंदर, हम रैली को कंटिन्यू होते देखते हैं और बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई बनाते देखते हैं। ये चार्ट आपको याद होगा, इसलिए कहते हैं कॉपी पे लिख लो। ये याद नहीं रहते हैं, याद करके रखो चार्ट्स को, हमने क्या बताया, ताकि सिर्फ इसके अंदर नहीं, बिटकॉइन के अंदर नहीं, दूसरे कॉइन्स के अंदर, दूसरे चार्ट्स के अंदर लगाना सीखो। और वही चीज़ मैं आज अभी आपके सामने कर रहा हूँ। सेम ही सी चीज़ जो है हमने यहाँ पे लगाई, आपका जो टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप है उसके अंदर। अगर हम इसी गोल्डन क्रॉस को देखते हैं, जब 2016 के अंदर ये हुआ था, यानी कि ब्लू लाइन ने रेड लाइन को क्रॉस किया था, गोल्डन क्रॉस हुआ था, उसके बाद अगले 1.5-2 साल के अंदर पूरी ऑल्ट कॉइन्स मार्केट ने तबाही मचाई थी। और उसके बाद हमने देखा बिटकॉइन क्या, इथेरियम क्या, आपका जो दूसरे कॉइन्स क्या क्या फटते दिखे थे। वाह, वो दिन क्या दौर थे। लेकिन वही गलती जो मैंने अभी आपके साथ में जिक्र की ना, काफ़ी टाइम तक सेके रखा, और जब हमारा बाइंग रेट हमें लगा कि नीचे आ गया, अब हमारा बाइंग रेट आ गया, तो हमने एग्जिट कर दिया, और उसके बाद मार्केट पंप कर गए। ये गलतियां करते हैं लोग, और अभी भी ये गलतियां कर रहे हैं लोग। सेम ही चीज़ हुई जब ये गोल्डन क्रॉस हुआ 2020-21 के अंदर। अब यहाँ पर जैसे ये हुआ, उसके बाद अगले 10 महीने, 12 महीने, 1 साल ज़बरदस्त रहे पूरी क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए, क्रिप्टो के लिए, बिटकॉइन के लिए। और सेम ही चीज़ अभी होते यहाँ दिख रही है। ऐसा लगता है कि यहाँ पे आने वाले 1 महीने के अंदर ये गोल्डन क्रॉस होता आपको दिख सकता है इचिमोको के अंदर। और अगर पीछे के हिस्ट्री को देखते हैं, क्या 2016-17 का बुल रन देखें, 2020-21 का बुल रन देखें, ऐसा लगता है 2023 या 2023 में भी मोमेंटम तो आनी शुरू हुई, लेकिन 2024 के अंदर अगला 1 साल पूरी क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए एक ज़बरदस्त होने वाला है। और इस चीज़ को आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो अगर आपको लग रहा है कि हमारे जो ऑल्ट कॉइन्स हैं, या जो कॉइन्स हैं जो अभी बॉटम पे थे सारे, वो अगर 50-100% अपने बॉटम से बढ़ गए हैं, तो बस इनका यही हो गया है, तो ऐसा शायद गलती कर रहे हो। क्योंकि जब इथेरियम की बात करते हैं, 2019 के अंदर $100 आ गया था, फिर $200 पे, फिर $500, फिर $1000, कब पहुंच गया पता नहीं चला, और फिर $5000 तक गया। तो सोचिए, $100 से $200 पे अगर एग्जिट कर जाते तो $5000 पे कहाँ देख पाते। ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। एक तो ये चार्ट है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ऑब्जर्वेशन काम की लग रही होगी, समझ में आ रही है, तो आपको पता ही है क्या करना है। लेकिन अभी पूरा ऑल्ट सीजन शुरू भी नहीं हुआ। अभी तो यहाँ समझ लीजिए गाड़ी में चाबी लग रही है, घर घर, अभी तो गर्म किया जा रहा है, इंजन गर्म हो रहा है, पूरी गाड़ी तो अभी खींचनी जरूरी है, शुरू भी नहीं हुई है। और उसका एक और इंडिकेटर है, अगर आप देखते हो ऑल्ट कॉइन इंडिकेटर की बात करता हूँ यहाँ पर,
तो इससे आपको एक अच्छा आइडिया लगता है। हम ऑल सीज़न पूरा कंफर्म या पूरा माहौल बनाते कब दिखेंगे, जब हम देखते हैं यहाँ पे, जब जब इस चार्ट के अंदर 25 लेवल पे होता है तो समझ लिए बिटकॉइन सीज़न चलता है। लेकिन ऑल्ट सीज़न की बात करते हैं, लगभग इस टाइम पे ये चल रहा है 59% के आसपास, और जब ये पहुंचता है लगभग 75 के, तो उसके बाद हमें जितने भी कॉइन्स हैं वो फटते दिखते हैं। तो आप कह लीजिए अभी भी हम उसी मौके के अंदर हैं जिसके अंदर अगर आपने माल नहीं बटोरा हुआ है तो यहाँ पे माल बटोरा जा सकता है। अगर इस चार्ट को भी देखते हैं 75 जब ये रेशियो आएगी उसके बाद तो आप समझ लीजिएगा आपको मौका भी नहीं मिलेगा कब रातों रात कॉइन पंप करेंगे। तो ये सारी चीज़ों को आपको ऑब्जर्व करना, और ऐसा लगता है कि यहाँ पे अभी तो खेल बहुत बड़ा आपको देखने को मिलने वाला है। ध्यान रखिएगा, जो कॉइन पंप हो चुका है 50-100%, जैसे सिया कॉइन अभी देखो अपने बॉटम से 10x के आसपास पहुंच गया और अभी यहाँ पे 50-60% गिरा हुआ है। तो आप ये बोलोगे कि बॉटम से 10x चला गया, या ये बोलोगे कि अपना भी हाई, रिसेंट हाई बनाने के बाद बॉटम पे आ गया या 50% जो है गिर गया। तो ध्यान रखिएगा, जब ऐसे माहौल बनता है किसी कॉइन के अंदर और वो अच्छा खासा 3-4 गुना बढ़ चुका है, तो जलती ट्रेन के अंदर वो कहते हैं ना, हाथ नहीं लगाना चाहिए, हाथ जल जाता है, या चढ़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे ठंडे कॉइन्स को देखो जो अभी तक मोमेंटम में आए नहीं है और आने वाले टाइम के अंदर आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, और अगर गिरे तो 20-25% से ज़्यादा क्या गिर जाएंगे। थोड़ा सा माइंड से खेलना पड़ेगा, थोड़ा सा समझ के करना पड़ेगा, और पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना ज़रूरी है। ध्यान रखिएगा। बहुत लगातार बोलने में एनर्जी लगती है, आपको पता ही है। कोशिश करके देखो आप 10-15 मिनट 20 मिनट बोल के, तब आपको आइडिया लगेगा कितने एफर्ट्स लगते हैं। इंटेंसिटी के साथ बोलना पड़ता है अगर समझाने की बात करनी है तो। आप एफर्ट्स के लिए तो लाइक करिएगा। अब मैं यहाँ पे दोस्तों कॉइन्स ले लेता हूँ आपके लिए, और सबसे पहला कॉइन हमारा है, 7 कॉइन है, उसमें से हमने कोशिश की है मिड टू लो कैप भी रखें और 1-2 टॉप कॉइन्स भी रखें जिसके अंदर हमें लगता है कि कंटिन्यू रहनी चाहिए रैली। उसमें सबसे पहला कॉइन है कावा। कावा टॉप 100 कॉइन्स के अंदर आता है, और अभी ऐसा लग रहा है कि कितने भी आपके जैसे कि 100 डे मूविंग एवरेज की बात करें, 50, 200, सबके ऊपर ये सपोर्ट यहाँ बन रही है। इस टाइम पे इसका प्राइस लगभग चल रहा है $0.8 के आसपास। अगर ये यहाँ लिया जा सकता है तो आप ले सकते हो। इसके अंदर शॉर्ट टर्म के अंदर $1 का पोटेंशियल लगता है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो हम यहाँ पे $1.5 से $2 भी आपको देखने को मिल सकता है शॉर्ट टू मिड टर्म के अंदर। तो ऐसा लगता है यहाँ पे ये फटता दिख सकता है और आपको एक अच्छा रिटर्न देके जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, 50 से 100% का शॉर्ट टू मिड टर्म में ये पोटेंशियल रखता है। अगर अपने ऑल टाइम हाई की बात करते हैं तो जब सब ऑल्ट कॉइन्स बढ़ते दिखेंगे अगले 1-1.5 साल के अंदर, तो ये भी लगता है कि आपको छूता दिख सकता है। तो इस कॉइन पे नज़र बना के रखिएगा। दूसरा है इथेरियम। इथेरियम को हम इसलिए कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि जैसा हम उम्मीद कर रहे थे वैसा ही ये यहाँ पे चाल दिखा रहा है। अगर इथेरियम की बात करते हैं तो यहाँ पर जैसा हम उम्मीद कर रहे थे, ये हर एक फेज़ में जाके एक्यूमुलेट करता है और फिर यहाँ से इसकी रैली कंटिन्यू करती है। और जैसा हम उम्मीद कर रहे थे पहले 2400 के आसपास इसको रेजिस्टेंस मिलेगी, जहाँ पे फिबोनाची की रेशियो थी 0.382, वहाँ जो है इसने कोशिश की ब्रेकआउट करने की। फिर उसके ऊपर जब ये गया कन्फर्मेशन मिली, हमने बोला आपको $2800 के आसपास ये जाता दिख सकता है। $2800 पे जो 0.5 फिबोनाची की रेशियो है वहाँ इसने कोशिश की ब्रेकआउट करने की, फिर वहाँ सपोर्ट बनाई, और अब अगले लेवल को ये छूता दिख रहा है। और ऐसा लगता है लगभग $3300-3400 जो इसका अगला टारगेट है वो आपको जल्दी ही लगता दिख सकता है। और अगर रिजेक्ट होता है तो लगभग 2800 के आसपास यहाँ इसको सपोर्ट मिलती है। तो इस हिसाब से इस इथेरियम के अंदर भी अगर आप रखना चाहते हो तो कंटिन्यू रख सकते हो। एक बड़ा सवाल, क्या इथेरियम अपने ऑल टाइम हाई को छूता दिख सकता है? जिस हिसाब से माहौल बन रहा है और ऑल्ट सीजन आपको आता दिख रहा है, अगले 1-1.5 साल के अंदर ये अपना ऑल टाइम हाई क्या उससे भी कहीं ज़्यादा बेटर आपको करता दिख सकता है। और इसके अंदर आप ये मत भूलिएगा कि अगर ओवरऑल देखते हैं बिटकॉइन के बाद दूसरा कॉइन यही है, और बिटकॉइन के बाद अगर इथेरियम ETF आते हैं तो क्या खेल हो सकता है। इसके अंदर भी जो हमने जलवा देखा बिटकॉइन के अंदर वो भी आता दिख सकता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हो तो उस हिसाब से भी किया जा सकता है। अगर शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो आपके लिए वो जो हमने टारगेट बताए वो उसके हिसाब से आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो।
तीसरा कॉइन है लो कैप कॉइन है और वो है COS कॉन्टेंटोस। अगर हम कॉन्टेंटोस की बात करते हैं तो यहाँ पर अभी रेगुलर इंटरवल पे इसके अंदर स्पाइक देखने को मिलते हैं और इसका प्राइस इस टाइम पे चल रहा है 0.0068 के आसपास। तो यहाँ पर हमें लगता है कि अगर ये 0.0074 जो इसका इमीडिएट टारगेट है उसको हिट करता है तो फिर आने वाले टाइम के अंदर ये 0.01 बल्कि 0.012 तक देखे जा सकता है। यानी कि 50 to 100% का पोटेंशियल ये शॉर्ट टू मिड टर्म में और रेगुलरली ये पंप करता है तो ऐसा देखने को मिल सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा रिस्की कॉइन हो सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए सजेस्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन माहौल जैसा बन रहा है तो ये कॉइन आपको अच्छा करता दिख सकता है शॉर्ट टू मिड टर्म के अंदर। तो इस हिसाब से अपने पोर्टफोलियो के अंदर आप इसको रख सकते हो। अगर हम चौथे कॉइन की बात करते हैं वो है गाला। गाला हम जब 0.01518 के आसपास था तब आपको बता रहे थे। ऑलरेडी आप उम्मीद करता हूँ 50 to 100% के प्रॉफिट पे होंगे, लेकिन गाला से हमें एक्सपेक्टेशन है और ऐसा लगता है 0.034 से लेके $0.04 तक ये जा सकता है शॉर्ट टू मिड टर्म के अंदर। इनफैक्ट $0.055 तक भी जा सकता है। तो इसके अंदर भी मोमेंटम आती दिख सकती है। तो ध्यान रखिएगा ये भी आपको 50 से 100% का पोटेंशियल रखता है शॉर्ट टू मिड टर्म के अंदर और आने वाले टाइम के अंदर ये आपको $0.1 भी होता दिख सकता है। तो इसके अंदर भी लॉन्ग टर्म में पोटेंशियल लगता है। शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी आप इसको ध्यान रख सकते हो। एक और कॉइन है QKC क्वार्क चेन। अब यहाँ पे ये कॉइन हमने इसलिए लिया है, लो कैप कॉइन है, हमने DGB को पंप होते देखा, हमने डॉग को पंप होते देखा, हमने XVG को पंप होते देखा, सिया कॉइन को पंप होते देखा। तो ये जो पुराना घोड़ा है ये भी इनको फॉलो करता दिख सकता है। बिटकॉइन के अंदर 22-20 सटोसी के आसपास चल रहा है। अगर मैं डॉलर में बात करता हूँ तो इस टाइम पे $0.01 के आसपास चल रहा है। अगर हम देखते हैं रेगुलर इंटरवल पे ये पंप करता भी है तो इसका पूरा पोटेंशियल है 0.013 से लेके 0.015 तक ये देके जा सकता है। यानी कि 50% का शॉर्ट टू मिड टर्म में ये पोटेंशियल रखता है। और अगर लॉन्ग टर्म में देखते हो हम इसको होल्ड नहीं करना पसंद करते, इससे बेटर जो यूज़ केस हैं टॉप कॉइन्स हैं उसके अंदर फोकस करना पसंद ज़्यादा करेंगे। लेकिन हाँ लगता है अगर लॉन्ग टर्म में भी देखते हो तो इसके अंदर आपको ये 0.02 से ऊपर आपको जाता दिख सकता है। उस हिसाब से आप अपना डिसाइड कीजिएगा। लॉन्ग टर्म में इसको अवॉइड कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में मोमेंटम के प्रॉफिट के लिए आप इसको 50 से 100% का देख सकते हैं। अगला कॉइन है डॉज कॉइन। मोमेंटम आती दिखी लेकिन फुस हो गई और अभी जिस हिसाब से दूसरे मीम कॉइन पंप करे हैं जैसे कि फ्लॉकी की बात करता हूँ, पेपे की बात करता हूँ, तो शीबा और डॉज कॉइन अभी तक पंप नहीं किए हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, जो डे मूविंग एवरेज है वो इसके लिए यहाँ सपोर्ट निकल के आ रही है जो 0.085। यहाँ पे एक एंट्री बनाई जा सकती है। $0.1 इसका शॉर्ट टर्म के अंदर टारगेट हो सकता है। तो आप कह लीजिए 20-25% के पोटेंशियल के लिए देख रहे हो तो इस कॉइन को आप अपने पोर्टफोलियो में डाल सकते हो। लॉन्ग टर्म में अगर आप देखते हो इलॉन मस्क अगर इंटीग्रेट करते दिखते हैं अगर 2024 के अंदर डॉज कॉइन बिटकॉइन को, तो ये एक बड़ा पंप ले सकता है। यहाँ से 2-3x भी जा सकता है। तो वो आप उस हिसाब से आप डिसाइड कीजिएगा। सब कुछ भरोसे पे है इलॉन मस्क के। अगला कॉइन है मैटिक और ये लास्ट कॉइन है। मैटिक अभी भी $1 के नीचे मिल रहा है तो हम इसको शॉर्ट टर्म के लिए तो बोल ही रहे हैं। $1.3 से लेके $1.5 तक शॉर्ट टू मिड टर्म में देखी जा सकता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हो तो हमें लगता है ये आपको ऑल टाइम हाई से ऊपर आपका जाता दिखेगा आने वाले टाइम के अंदर। क्योंकि लेयर ब्लॉकचेन की अगर बात करते हैं, अगर लेयर से रिलेटेड कॉइन्स की बात करते हैं तो ये भी एक अच्छा कॉइन और टॉप कॉइन्स के अंदर आता है। अगर इनके बैकिंग की बात करता हूँ, टीम की बात करता हूँ और एक्टिवली जो काम करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये एक अच्छा कॉइन लगता है फ्यूचर के हिसाब से भी। तो इसके हिसाब से आप इसको कंसीडर यहाँ कर सकते हो। बाकी दोस्तों आज के लिए इतना ही था। आपका कोई कॉइन है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इसके बारे में भी जो हमने कॉइन शेयर करे हैं हमें जो है आने वाले टाइम के अंदर हम बताएंगे क्या इसने परफॉर्मेंस किया। और हमें उम्मीद है जैसा माहौल बन रहा है तो ये कॉइन्स के अंदर जो खासकर जो लो कैप कॉइन बताए हैं COS, QKC, कावा, ये अच्छा करते दिख सकते हैं।
तो ध्यान रखिएगा, लेकिन शॉर्ट टर्म के हिसाब से फोकस कीजिएगा इन कॉइन्स के अंदर। अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हो तो बड़े कॉइन्स यूज के कॉइन में ही बने रहो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो टूटेंगे कम, रिटर्न ज़्यादा अच्छा दे के जा सकते हैं। लेकिन ये स्मॉल कैप कॉइन की बात करते हैं तो टूटेंगे ज़्यादा लेकिन रिटर्न बहुत ज़्यादा दे सकते हैं, तो रिस्क रहता है और वो रिस्क झेलना कई बार बड़ा भारी पड़ जाता है, या वो कहते हैं ना वेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस हिसाब से आपको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना है। और अगर आपको हर बार की तरह हमारा कंटेंट अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारी फैमिली का हिस्सा बनना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम ये चार्ट्स भी कोशिश करेंगे ट्विटर टेलीग्राम पे डाल दे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन जो लिंक है उससे हमें फॉलो कर लीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे बचने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन जो लिंक है उसी से फॉलो कीजिएगा। और कोई हमारे नाम से पैसे मांगता है तो समझ लीजिएगा वो स्कैमर है। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।